दोस्तों, श्री राम भक्त हनुमान जी रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। हम सभी हनुमान जी की भगवान रूप में पूजा करते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी से हम वो गुण सीख सकते हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बिना हनुमान जी के आप रामायण की कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। हनुमान जी परम भक्त, परम मित्र और एक वफादार साथी हैं। इतने बलवान होते हुए भी, इतने शक्तिमान होते हुए भी, इतने बुद्धिमान होते हुए भी अहंकार से बहुत दूर हैं। भगवान के बाकी सभी अवतारों के विपरीत, जिन्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद इस पृथ्वी को त्यागना पड़ा, वहीं भगवान हनुमान जी को भगवान शिव द्वारा एक विशेष वरदान प्राप्त हुआ था। उन्हें मृत्युंजय वरदान प्राप्त हुआ था, जिसका अर्थ वो सदा अमर रहेंगे। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा जी में भी हनुमान जी की उदारता, महानता, उनकी निष्ठा, प्रेम और मित्रता का सम्मान करने के साथ साथ उनकी बुद्धि, शक्ति और भक्ति आदि सभी के विषय के बारे में लिखा गया है। हनुमान जी के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो हमारी बेहतर ज़िंदगी के लिए, हमारी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हनुमान जी से सीखते हैं सफलता के 5 गुण, जिन्हें अपनाकर हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। पहला है, अहंकार कभी न करें, सदा झुक कर रहें। जब हनुमान जी सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस आए तो सभी ने उनकी प्रशंसा की थी। हनुमान जी चाहते तो अपनी शक्ति और अपने पराक्रम का बखान भी कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना सारा श्रेय भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद को दिया। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि इसके बावजूद उनमें अहंकार नाम की चीज़ ही नहीं। वे बहुत ही विनम्र हैं और अपने भगवान श्री राम के प्रति समर्पित हैं। एक मजबूत शरीर, उसके साथ ऊंचा मनोबल, धन धान्य से पूर्ण होने पर भी वे विनम्र स्वभाव के हैं। तो हनुमान जी के इस गुण से हम सीख सकते हैं कि आप जिंदगी में कितने भी सफल बन जाएं, आपका स्तर कितना भी ऊंचा हो जाए, आप कितने भी धन धान्य से पूर्ण हो जाएं, कभी अहंकार की भावना अपने हृदय में नहीं आनी चाहिए। आपका अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता और करुणा ही लोगों के हृदय में रहती है। जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ सदा झुका रहता है। दूसरा है, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। हम जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। जब देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया था, तब हनुमान जी अचेत हो गए थे। हनुमान जी को गहरी चोट आई थी। उस पर उनकी अच्छाई और उनके द्वारा किया गया कार्य काम आए और सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद देने आए थे। सभी से उन्हें वरदान में शक्तियाँ और आशीर्वाद मिले थे। इसी प्रकार हम सभी को निस्वार्थ भाव से अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप जैसे कर्म करेंगे, उसके परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे। जीवन में अच्छे कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तीसरा है, निडरता। हनुमान जी निडरता का उदाहरण है। निर्भय होकर अकेले लंका जाते हैं और पूरी लंका को जलाकर वापस आते हैं। हालांकि हम सभी हनुमान जी की तरह शक्तिशाली नहीं हैं, पर हम सभी को अपने फैसलों को निडरता से लेना चाहिए। अन्याय के खिलाफ निडर होकर आवाज़ उठानी चाहिए। चौथा है, भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम भावनाओं में बहकर अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाते। अब हनुमान जी से सीखते हैं उनके गुण। जब हनुमान जी अकेले लंका पहुंच गए और पूरी लंका को जला भी आए, तो क्या सीता जी को अपने साथ नहीं ला सकते थे क्या? बिल्कुल ला सकते थे, पर हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया।
वह प्रभु राम जी के दूत बनकर गए थे और उन्होंने सीता जी से कहा, मैं चाहूँ तो आपको अभी रावण की कैद से मुक्त कराकर ले जा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको रावण की तरह चोरी से नहीं ले जा सकता, बल्कि प्रभु श्री राम जी द्वारा रावण का वध करने के बाद पूरे सम्मान के साथ आपको ले जाएंगे। हनुमान जी ने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और उनके इस गुण से हम सीख सकते हैं कि हमेशा अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। किसी भी स्वार्थ से विचलित होकर अपने लक्ष्य को नहीं त्यागना चाहिए। पांचवा है बिना स्वार्थ कर्म करना। जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी को अपना गुरु मान लिया, तब से लेकर लंका पहुंचने और अयोध्या आने तक हनुमान जी बिना किसी स्वार्थ भाव से हर काम को करते रहे। श्री राम जी के प्रति उनकी भक्ति निस्वार्थ थी। हम जब किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो उसके लाभ, उसके परिणाम की चिंता पहले ही करने लगते हैं। तो हनुमान जी के इस गुण से हम सीख सकते हैं कि काम करो लेकिन स्वार्थ भाव से नहीं, और निस्वार्थ भाव से किया गया काम मन को संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। जैसे गर्मियों में लोग सड़कों पर पानी पिलाकर निस्वार्थ सेवा करते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।